नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर एके में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है सहारनपुर में। आगे देखते हैं। आगे है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आगरा में। ये है आगरा में। आगे देखते हैं। आगे है, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? तो दिवाली को शौक के रूप में कौन से मनाती है? तो ये है थारू जनजाति। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश की प्रथम व द्वितीय वन नीतियाँ क्रम से किन वर्षों में घोषित की गईं? तो ये की गई थी 1952 व 1988 में। 1952 में 1988 में। आगे देखते हैं। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है, ये है हापुड़। और बात करें सबसे बड़े की, तो वो है लखीमपुर खीरी। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है कासगंज में। आगे देखते हैं। आगे है, ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो जो ददरी मेला है, ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका? तो ये होता है बलिया में। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवा गुजर का गया की रचना की थी। तो ये किसने की थी? तो ये की थी गोपाल दास नीरज ने। आगे देखते हैं। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये देखते हैं कौन थे। तो ये थे सर हरकोर्ट बटलर। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है। तो सीमांत कृषक किसको कहा गया है? लघु, सीमांत, वृद्ध। तो ये देखते हैं सीमांत किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि से कम है, उसको सीमांत कृषक कहा गया है। आगे देखते हैं। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है, उसमें समाविष्ट जिला कौन सा है? तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये होता है सोनभद्र जिले में। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दियासलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है? तो ये है आंवला, जो कि बरेली का जिला है, जो कि बरेली में पड़ता है, एक शहर। आगे देखते हैं। लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है? तो किससे नहीं करेगी? उन्नाव से भी करती है, हरदोई से भी करती है, बाराबंकी से भी करती है, और ये बलिया से नहीं करेगी। बलिया जो है ये पूर्वी जिला है, जो कि बिहार से सीमा बनाता है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो क्षेत्रफल के बढ़ते दृष्टि से देखते हैं कौन सही है। तो ये है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श कितनी राज्यों की सीमा करती हैं? तो ये करती हैं 4 राज्यों की सीमा। 4 राज्यों की सीमा करती हैं। पहले पे है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्यों से स्पर्श करती है। आगे देखते हैं। आगे है,
निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश से सीमा किसकी नहीं लगेगी? राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, और यहाँ पर पंजाब से नहीं लगेगी, और उत्तराखंड से भी लगती है। आगे देखते हैं। आगे है एक तरफ मिलन है, और कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती हैं ये तो देखते हैं। रुद्रप्रयाग देखते हैं, रुद्रप्रयाग कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग मिलता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में। और नंदप्रयाग ये नंदाकिनी नदी से ही मिलता है, अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग ये पिंडार नदी से। और देवप्रयाग जो है ये भागीरथी नदी और अलकनंदा से। तो इसका देख लेते हैं क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर है, पहले का हो जाएगा दूसरा, 2 और 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, हमीरपुर। आगे देखते हैं। आगे हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये है सोनभद्र में। आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक कौन सा है? वो है चना। आगे देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो आंवला जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है प्रतापगढ़ में। ये होता है प्रतापगढ़ में। आगे देखते हैं। आगे मिलान करते हैं। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा है, तो देखते हैं कौन सा कहाँ है। तो लखनऊ जो है ये है अमौसी में। लखनऊ में जो हवाई अड्डा है वो है अमौसी। तो पहले का तीसरा। आगे देखते हैं वाराणसी। वाराणसी में बाबतपुर, और कानपुर में चकेरी, और आगरा में खेरिया। तो ये बन जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। आगे देखते हैं कहाँ पर है ये। 3 1 4 2, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो ये है 77.3%। आगे देखते हैं। आगे है संत मलूक दास थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे कड़ा कौशाम्बी। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया ये है कन्नौज जिले का। आगे देखते हैं। इसे इतनगरी भी कहते हैं कन्नौज को। आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये है गाजीपुर में। आगे देखते हैं। आगे है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, तो कहाँ से आता है उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ा आय? तो यह आता है व्यापार कर से। यह आता है व्यापार कर से। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ पर, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये है कानपुर में। आगे देखते हैं। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है? कानपुर में, इलाहाबाद के मध्य में। आगे देखते हैं। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है। आगे देखते हैं। आगे हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है?
तो किसकी सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं थारू पाए जाते हैं, जो कि तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, लखीमपुर और गोरखपुर आदि में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे देखते हैं, आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं? कभी भी नहीं रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत ये पहले थे, और ये TN सिंह भी थे, राम नरेश यादव भी थे, और ये नित्यानंद स्वामी भी कभी भी नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे हैं, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है, आगरा भी है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, लखनऊ। आगे देखते हैं, आगे है, निम्न में से GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये कहाँ से नहीं गुजरेगी? तो ये प्रयागराज से भी गुजरती है, आगरा से भी गुजरती है, मुगल सराय से भी गुजरती है, और ये अलीगढ़ से नहीं गुजरेगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है? तो चरकुला है ये ब्रजभूमि का। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आगे है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कजरी के लिए। आगे देखते हैं, आगे है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो किस बोली के क्षेत्र हैं ये हैं अवधी बोली के। आगे है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है अवध का। आगे देखते हैं, आगे है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र का। आगे देखते हैं, आगे मिलान करना है, एक तरफ मेला है, एक तरफ स्थान है, तो देखना है कौन कहाँ का है। तो ये गोविंद साहब मेला जो है ये है अम्बेडकर का, पहले का तीसरा। कैलाश मेला ये है आगरा का, 3 4। सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में, और शाकंभरी देवी सहारनपुर में, 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं है? तो ख्याल भी है, पाई डंडा भी है, राई भी है। तो ये बढ़िया नृत्य जो है ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन बी, बांदा में। आगे देखते हैं, आगे है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन ए, झांसी में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला ये बेतवा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से कौन एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। ये अभ्रक का ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।